ट्रेड का मैं आपको टॉप डाउन एनालिसिस करके बताऊंगा, जिससे आपको भी हेल्प होगी। यदि इन फ्यूचर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो आपको ट्रेड लेने में हेल्प होगी। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम की वॉल्यूम बैलेंस पे टैप किया हुआ था एंड देन रिवर्स, वो भी लिक्विडिटी लेने के बाद। देखो, एक्सट्रीम जो लिक्विडिटी थी, जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आई, बाइंग बाइंग बाइंग। इस बार मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली एंड देन हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर पे टैप किया और मार्केट वहां से रिवर्स हो रही है। तो मैं लो टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि क्या जब ये रिवर्स हो रही है, क्या ये जो रिवर्स हुई है मार्केट यहाँ से, भाई क्वेश्चन आता है कि आपने वो ट्रेड क्यों बनाई। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा कि हाँ ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के जो पीडीआर हैं, जो वो डेली वॉल्यूम बैलेंस है, वहां से बाइंग आई है। तो जो क्या बाइंग आई है, क्या ये रियल बाइंग है? रियल बाइंग का मतलब कि क्या लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई अपसाइड जा रही है। तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, मार्केट कैसे आ रही थी, लोअर लो, लोअर लो। यहाँ से भी मार्केट को कहाँ जाना था, लोअर लो। बट मार्केट ने क्या किया, हाई टाइम फ्रेम के डेली वॉल्यूम बैलेंस पे टैप किया, फिर मार्केट ने अपना ऑर्डर फ्लो चेंज किया, लोअर से अप, लोअर लो से हायर हाई। यहाँ पे क्या हो रहा था मार्केट का, एफपीजी टैप डाउन, एफपीजी टैप डाउन। यहाँ पे भी क्या था, एफपीजी टैप, बट डाउन नहीं गई मार्केट, क्या गया मार्केट ने इस एफपीजी को ब्रेकआउट किया। मतलब क्या हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ बिलीव। ठीक है, इस तरह देखना होता है पहले चार्ट कि क्या लोअर टाइम फ्रेम पे मेरे कट कर रहे हैं ऑर्डर फ्लो। जैसे कि दिस, जैसे लास्ट टाउन क्लोज कैंडल, 1 आवर का ऑर्डर फ्लो, रिस्पेक्ट, देन अगेन दिस इज लास्ट टाउन क्लोज कैंडल, प्रोपोर्शनल ब्लो, मार्केट आई टैप अब, अगेन अगेन रिट्रेस, एफपीजी पे टैप, देन अप। अब मुझे यहाँ से एक आइडिया लग गया कि यार ठीक है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट कैसे फॉर्मेशन में जा चुकी है, हायर हाई में। हाँ, हायर हाई फॉर्मेशन पे मार्केट चल रही है। अब मैं देखता हूँ, देखो मैंने ना ट्रेड यहाँ पे ली, ना यहाँ पे ली, ना यहाँ पे ली, यहीं पे क्यों ली। सो अब मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। 1 2 3 4, 4 डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द बाइंग। क्या है, 4 डाउन क्लोज कैंडल जिन्होंने लिक्विडिटी ली, क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये लिक्विडिटी इक्वल लॉस, कंसिक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल एक्ट एज एन ऑर्डर ब्लॉक। तो जब प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक के अपसाइड क्लोजिंग कर दी, आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दी है। अब आप वेट करोगे कि कब मार्केट रिट्रेस करे एंड देन आप हाई के लिए ट्रेड लो। अब मार्केट में ये जो थी, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन थी मार्केट, इस पीजी का मैं टैप करने का वेट कर रहा था। मार्केट कैप अप ओपन हुई मंडे, और धीरे धीरे मार्केट रिट्रेस कर रही थी। मैं इसी एफपीजी का वेट कर रहा था कब मार्केट इसको टैप करे और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, मुझे यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले। अब मैं 5 मिनट का चलता हूँ। यदि मार्केट को अप साइड जाना है तो वो पहले सेल्स को इनवाइट करती है। जस्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको यही समझाया है कि वीकली प्रोफाइल जब मैं समझा रहा था आपको, तो मैं यही बता रहा था आपको कि मार्केट को यदि अप साइड जाना है तो मार्केट पहले फेक मूव क्रिएट करती है बिफोर द बाइंग। आप मेरी यस वीडियो जाके देखना। देखो 5 मिनट का एफपीजी है फ्राइडे का, दिस इज वॉल्यूम इम्बैलेंस। नॉर्मली एफपीजी ऐसे मार्क करते हैं, बट यदि नेक्स्ट थर्ड कैंडल में वॉल्यूम इम्बैलेंस है तो आप इसको पूरी को मार्क करोगे, ये लाइन। ठीक है, अब मार्केट कहाँ तक रिट्रेस होती है, एग्जैक्ट एफपीजी तक, इस टाइम पे 9:30 बजे। और 9:30 बजे क्या होता है मार्केट में, इंडेक्स मार्केट स्टार्ट होती है, पूरा मार्केट एल्गो पे चलता है। प्लस यहीं पे मार्केट का, ये भी मैंने आपको शायद दिखा दिया होगा कि मार्केट, एग्जैक्ट मार्केट में 9 बजे बुलिश एफपीजी को, अपने जो एफपीजी यहाँ पे छोड़ के गई थी मार्केट, इसको टैप किया, ने आईआरएल पे टैप किया। मार्केट कहाँ जा रही है, एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी लेने। मैंने अपनी लगभग हर वीडियो में बताया है कि मार्केट यदि अपसाइड जाना है मार्केट को, तो मार्केट
तो मार्केट क्लू छोड़ के आती है हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के फॉर्म में, लाइक इक्वल लो, इक्वल हाई, इक्वल हाई, इक्वल हाई, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। एग्जैक्ट मार्केट ने 5 मिनट के एफपीजी को टैप किया 9:30 पे, जब मार्केट ओपन होती है, नेक्स्ट मार्केट ओपन होती है, टैप किया, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी। अगेन मार्केट कहाँ तक आई, एफपीजी पे, यहीं से आपकी एंट्री होनी थी। मैं भी आपको अपनी एंट्री शो करता हूँ। सेक्ट मेरी एंट्री इस वाली कैंडल पे थी, लुक, इस वाली कैंडल पे। बाकी मैं 1 मिनट पे भी चलूंगा, आपको क्लियर बताऊंगा कि यहीं पे ही क्यों एंट्री बन रही थी। अब आपको मार्केट मेकर सेल और बाय मॉडल के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। सिंपल मार्केट क्या करती है, देखो, मार्केट सिंपल चलती है, मार्केट IRR टू ERL। अगेन फिर मार्केट कहाँ टैप करती है, एफपीजी पे, एफपीजी पे या ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक पे, वहीं से मार्केट कहाँ पे जाती है, अपसाइड। अब आपको ये जो रिट्रेस है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट रिट्रेस किस फॉर्म में कर रही है। जैसे हम यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट इक्वल हाई छोड़ते आ रही है, इक्वल हाई, एशिया हाई, एशिया ने भी रिट्रेस किया। अगेन मार्केट लंदन जो हो गया, लंदन ने भी रिट्रेस किया। फिर मार्केट न्यूयॉर्क पे जाके, फिर न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट ने रिवर्सल किया। अब जब ये सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली और एसएमटी बनाया किसके साथ, SP 500 में मार्केट ने RI क्रिएट किए और यहाँ पे लोअर लो क्रिएट की। मतलब मतलब क्लियर है, मार्केट यहाँ से हाई जाना चाहती है, मार्केट ऑलरेडी मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ के मार्केट नीचे आई हुई है। अब मैं 5 मिनट पे दिखाता हूँ ताकि यहाँ पे दोबारा ना पड़े। एलपीजी मार्केट रिट्रेस होती है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होने के बाद, लिक्विडिटी ली, माई लिक्विडिटी ली, 4 आवर के एफपीजी पे मार्केट ने टैप किया हुआ है, 1 आवर के एफपीजी पे टैप किया हुआ है, 5 मिनट के एफपीजी पे मार्केट ने टैप किया हुआ है 9:30 पे। मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट, रिट्रेस कहाँ तक, एफपीजी तक, यहीं से ही एंट्री होनी चाहिए थी। अगेन मार्केट, ठीक है, मैं 1 मिनट पे आऊंगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि एंट्री 1 मिनट पे क्या देख के मैंने ली। अगेन मार्केट हायर आई, कहाँ तक आया, ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, अगेन आई, टू डाउन टू कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक, इस कैंडल का लो 150.3, इस कैंडल की ओपनिंग 150.3, एक्सेप्ट इस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड अब सस्पेंशन ब्लॉक। ये क्यों सस्पेंशन ब्लॉक है, क्यों एफपीजी नहीं है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, सस्पेंशन ब्लॉक, देन लिक्विडिटी हंट। अब मैं 1 मिनट पे चलता हूँ। जब मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली, SMT बनाया, इनवर्स एफपीजी, तो किस तरह ट्रेड करना है, मैंने इसकी ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। एफपीजी और इनवर्स एफपीजी को आपको कैसे ऑब्जर्व करना है। जब आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाली है, तो आप इसमें क्या देखोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे कैसे मार्केट किस एफपीजी को डिसरिस्पेक्ट करती है और मीन थ्रेशोल्ड पे मार्केट रिस्पेक्ट करती है। फिर यहाँ पे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ 9:30 के बाद, फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी 9:39 पे बना और यहाँ पे मेरी ट्रेड थी। जब मार्केट यहाँ पे 5 मिनट के एफपीजी पे मार्केट टैप करने आ रही थी मार्केट, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी को मार्केट रिस्पेक्ट कर दी है, यस कर दी है। कैसे पता चलेगा, इसके मीन थ्रेशोल्ड के डाउन मार्केट क्लोज नहीं कर सकती यदि मार्केट को अपसाइड जाना है। इसी कैंडल में मेरी ट्रेड थी, एंड देन अपसाइड, लो, देन अपसाइड, ब्रेकर, क्यों, लो हाई, लोअर लो, हाई, मार्केट टैप ब्रेकर पे एंड देन अपसाइड, लेकिन मार्केट रिट्रेस, एफपीजी अपसाइड, बाइंग कहाँ से आई, मीन थ्रेशोल्ड से अपसाइड। यही चीजें बताती हैं कि क्या बाइंग आने वाली है, क्या डाउन साइड जाने वाली है मार्केट। लुक देख, मैंने इस वॉल्यूम बैलेंस को भी मार्क किया हुआ है, इस वॉल्यूम बैलेंस को मार्क किया हुआ है और इस वॉल्यूम बैलेंस को भी मार्क किया हुआ है। तभी आप एग्जैक्ट, आपको पता चलेगा कि मार्केट पीडीआई को रिस्पेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। लुक, इसके मेन थ्रेशोल्ड को मार्केट ने ब्रेकआउट ही नहीं किया, हाई इस वाली कैंडल पे मैं एग्जिट हो चुका था। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि आपको क्या देखना है। आपको देखना ये है कि मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे टैप करे
और लो टाइम फ्रेम पे जाके, जैसे मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें पता चला कि मार्केट बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है ये फॉर्मेशन में, तब मैं तभी तो मैं अपसाइड की एंट्री लूंगा। सो होप सो आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आप ऑब्जर्व करोगे कि मार्केट कैसे डाउन साइड कैसे आ रही है। ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 5 मिनट के एफजी पे टैप विद एसएमटी, करेक्ट टाइम 9:30। दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, दिस इज सेकंड स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन एंड लिक्विडिटी टेका। होप सो आपको काफी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।